तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओ लेवल कोर्स के फर्स्ट पेपर यानी आई टी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक यानी M1R5 जिसको कहते हैं, उसके टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर यानी निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर यानी वॉलेटाइल प्रकृति की है। तो इसका पहला ऑप्शन है रोम, रैम, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रैम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है यानी बिजली जाती है इसका डेटा मिट जाता है। और बाकी जो रोम, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये जो मेमोरी होती हैं, इनका डाटा बिजली जाने के बाद भी कंप्यूटर में रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स यानी एक बाइट जो होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स यानी एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। 8 बिट्स के एक समूह को एक बाइट कहा जाता है और 4 बिट्स को एक निबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लिनक्स यानी लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओपन सोर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कोई भी मुफ्त में उपयोग और मॉडिफाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। .doc, .odt या फिर .docx या फिर .txt। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी .odt यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की जो फाइलें होती हैं उसका .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, फॉर्मेट में सेव होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर यानी एक जो की होती है वो सेव की होती है और एक जो होती है सेव एज। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल एस F12 या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर पेज ब्रेक इन राइटर यानी राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर या फिर अल्ट प्लस इंटर या फिर स्पेस प्लस इंटर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस इंटर कर्सर को अगले पेज पर ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 600% यानी राइटर में डॉक्यूमेंट को अधिकतम 600% तक बड़ा करके देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए .ods यानी कैल्क जो स्प्रेडशीट होती है उसमें जो फाइल होती हैं .ods के रूप में सेव होती हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फार्मूला इन कैल्क यानी कैल्क में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत किस प्रतीक से होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इक्वल। इक्वल को जो साइन होता है उससे ही कैल्क में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत होती है। एक्सेल या कैल्क में गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द लास्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी AMG। कैल्क में कुल 1024 कॉलम होते हैं और आखिरी कॉलम का नाम AMJ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट अ सेल इन कैल्क यानी कैल्क में सेल को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी F2 यानी F2 दबाने से आप सेल के अंदर के कंटेंट को बदलने एडिट कर सकते हैं यानी फॉर्मूला एडिट करने के लिए
हम F2 कुंजी का उपयोग करते हैं कैल्क में। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, यानी जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट 5, 2, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 10। यानी ये जो फॉर्मूला है ये मल्टीप्लाई का होता है। मल्टीप्लाई करने के लिए कैल्क में प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट लिखकर और कॉमा के अंदर वैल्यू पास कर दी जाती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। प्रोडक्ट फंक्शन गुणा यानी मल्टीप्लाई करता है, जैसे 5 की मल्टीप्लाई 2 से तो 10 इसका रिजल्ट हो जाएगा यानी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt, .pptx या फिर .odp या फिर .imp। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी .odp। .odp इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइलें ओडीपी यानी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है इसमें सेव होती हैं। अगला क्वेश्चन है विच की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरुआत से स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है F5। F5 दबाने से स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है विच मेन्यू कंटेन्स द स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन, यानी स्लाइड ट्रांजिशन जो ऑप्शन यानी विकल्प होता है किस मेन्यू में होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्लाइड, यानी स्लाइड वाले विकल्प में स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन होता है। नए लिब्रे ऑफिस वर्जन में स्लाइड मेन्यू के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प होता है। पुराने में व्यू में हो सकता था लेकिन अब स्लाइड सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन इम्प्रेस, यानी इम्प्रेस में न्यूनतम यानी कम से कम जूम प्रतिशत कितना होता है? 5%, 10%, 20% या फिर 1%। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 5%, यानी इम्प्रेस में आप कम से कम 5% तक जूम आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द आईपी स्टैंड फॉर, यानी आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी आईपी इंटरनेट पर डेटा भेजने के नियमों का सेट है। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए विंट सर्फ। विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन IPv4 एड्रेस, यानी IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 32 बिट्स, यानी IPv4 जो एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए मैक एड्रेस, यानी मैक एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 48 बिट्स, यानी मैक एड्रेस हार्डवेयर का फिजिकल एड्रेस होता है जो 48 बिट्स का होता है। अगला क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल हब, यानी किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब की आवश्यकता होती है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर मैश टोपोलॉजी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस यानी हब या स्विच से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर इन ईमेल, यानी ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC में रखे गए लोगों का ईमेल एड्रेस दूसरे रिसीवर को नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 विच सिंबल सेपरेट्स द यूजर नेम एंड डोमेन नेम इन एन ईमेल, यानी ईमेल पते में यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन सा चिन्ह अलग करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी @। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूजर @gmail.com में @ दोनों को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ट्वीट, यानी ट्वीट क्या है? फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सअप मैसेज, ट्विटर पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्विटर पोस्ट। ट्विटर पर पोस्ट किए गए संदेशों को ट्वीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऐप इज यूज्ड फॉर यूनिफाइड गवर्नमेंट सर्विसेज इन इंडिया, यानी भारत में एकीकृत सरकारी सेवाओं के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उमंग, यानी उमंग ऐप पर आधार, PF, गैस बुकिंग जैसी कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QR कोड, यानी QR कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रीडर कोड या फिर क्विक रजिस्टर कोड या फिर क्वालिटी रिस्पांस कोड? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
ए क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड को तेजी से स्कैन करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ओटीपी स्टैंड फॉर, यानी ओटीपी का क्या मतलब होता है, यानी ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वन टाइम पासवर्ड, जो कि ओटीपी की फुल फॉर्म होती है। यह एक ऐसा पासवर्ड होता है जो केवल एक बार इस्तेमाल होता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्टन। नॉर्टन एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द कोड यूज फॉर यूएसएसडी बैंकिंग सर्विसेज विदाउट इंटरनेट, यानी बिना इंटरनेट के यूएसएसडी बैंकिंग सेवाओं के लिए कौन सा कोड उपयोग होता है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैश स्टार 99 हैशटैग, यानी स्टार 99 हैशटैग डाल करके आप साधारण फ़ोन से भी पैसे भेज सकते हैं और बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीवीवी ऑन अ डेबिट कार्ड कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स, यानी डेबिट कार्ड पर सीवीवी कितने अंकों का होता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 3, यानी सीवीवी जो होता है वो 3 अंकों का होता है, जो कि कार्ड के पीछे दी गई काली पट्टी पर 3 अंकों का सीवीवी कोड होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी, यानी आईओटी का पूर्ण रूप क्या है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी का मतलब है भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहते हैं का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉन एमसी कार्थी। जॉन एमसी कार्थी यानी जॉन मैकार्थी, एमसी कार्थी नहीं, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले एआई शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पर डेटा आपके कंप्यूटर में नहीं बल्कि गूगल के ऑनलाइन सर्वर यानी क्लाउड पर सेव होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बिग डेटा, यानी बिग डेटा क्या है। स्मॉल डेटा सेट, लार्ज एंड कम्प्लेक्स डेटा सेट, या फिर ओल्ड डेटा, या फिर प्रिंटेड डेटा। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लार्ज एंड कम्प्लेक्स डेटा सेट्स। डेटा की इतनी बड़ी मात्रा जिसे सामान्य सॉफ्टवेयर से संभालना मुश्किल हो उसे बिग डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कोर टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन, यानी बिटकॉइन के पीछे मुख्य तकनीक कौन सी है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, या फिर रोबोटिक्स, या फिर आईओटी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक सुरक्षित लेजर तकनीक है जिस पर बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज काम करती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ओ लेवल के फर्स्ट पेपर आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक के टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना।